जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके वितर्क में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कौन था हुमायूं, यानी कि हुमायूं के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से शॉर्ट्स में डिटेल में जानने वाले हैं। हुमायूं कौन था, कब जन्म हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने जीवन जो है बिताए, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, क्या हारा क्या जीता, यानी कि जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल की जो सवाल बनते हैं वो आपका कंप्लीट होगा। या फिर अगर यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और अगर यदि आपको लिखने के लिए बोला जाए हुमायूं के बारे में, तो भी आपका यहाँ पे ये बिल्कुल आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो है पूरी तरह से आज डिटेल्स में हुमायूं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है हुमायूं हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये थे हुमायूं। हुमायूं का ये जो है फिगर है और इसको हमने जो है क्रोम से डाउनलोड किया, जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये सही है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर हुमायूं था कौन। तो आपने हिस्ट्री में पहले तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, और आज यहाँ पे आपका वही थोड़ा बहुत को आज हम लोग 100% पे बदल देंगे, क्लियर कर देंगे। तो हुमायूं था सर नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। देखिए, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। बाबर की मृत्यु के 3 दिन के पश्चात हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा के किले में संपन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बाबर। अब हम लोग यहाँ पर 1526 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पे लड़ाई होता है, ठीक है, पानीपत का युद्ध। और उसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद लगातार ये 3 युद्ध और करते हैं बाबर, और सभी युद्धों में इसकी क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। लेकिन अब हम लोग आते हैं फिर हुमायूं के ऊपर। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, और जब बाबर की डेथ हो गई उसके बाद ये 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राज्याभिषेक अपना करवाता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो अगर यदि आपको पूछा जाए कि हुमायूं जो है राजगद्दी पर कब बैठा, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी, किसका बेटा था, बाबर का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कहाँ पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो आगरा के किले में संपन्न करवाया था। अब हम लोग आते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को, काबुल में हुआ था। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे, तथा बहन गुलबदन बेगम थी। और इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखा गया है जिसका राइटर गुलबदन बेगम भी है। ध्यान रखिएगा, सारा हिस्ट्री आपका क्लियर हो जाएगा हुमायूं से, ठीक है। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। ये इसके 3 भाई और थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और बहन का नाम था गुलबदन बेगम। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता, तो हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम, ठीक है, जो शिया मताउलंबी मानने वाले ये थे। और हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री थी, ठीक है। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम, जो हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री थी। ये थी हुमायूं की सबसे बड़ी भूल। देखिए, उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में जो है बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति उथल पुथल होते रहे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बहुत बार इनको अपना राजपाट भी छोड़ करके जो है बाहर रहना पड़ा, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूल क्या था इसका, कि ये जो हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद अपना सारा साम्राज्य अपने भाइयों के बीच बांट दिया, और इसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक भूल भी थी, ठीक है। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो है भाइयों का हिस्सा, भाइयों का शेयर जो है ये अपने पास रखे। हालांकि इनका सोच ठीक था, लेकिन लोग जो है ना वो अपने हिस्से लेने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि इन्होंने अपने भाइयों में सारा शेयर जो है दे दिया था। और ज्योतिष में विश्वास करना भी एक तरह से कह सकते हैं कि इसके थे। हुमायूं ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह में 7 दिन, तो 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे ये, क्योंकि ये ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनको लगता था कि ज्योतिष की वजह से हमारा कुछ जो है अच्छा काम हो जाएगा। कोहिनूर हीरा के बारे में आपने सुना होगा। तो बाबर के काल में ही हुमायूं ने आगरा को जीता, और बाबर के आगरा पहुंचने के बाद, आगरा पहुंचने पर कोहिनूर हीरा बाबर को सौंप दिया। समझ गए, बात समझ रहे हैं ना, कि बाबर के काल में ही हुमायूं ने आगरा को जीत लिया था। जब बाबर यहाँ पर था 1526 में इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, समझ गए। उसी टाइम इसने क्या किया था, आगरा को जीता था। और बाबर के आगरा पहुंचने पर कोहिनूर हीरा जो है बाबर को सौंप दिया था। किसने, हुमायूं ने। कुछ अन्य तथ्य है इसके बारे में। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो रसब्रूक विलियम्स के अनुसार माना जाता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था, और शांति के समय के लिए निर्बल
रचना विहीन एवं आधार विहीन था। समझ गए? तो युद्ध के लिए इनको जो है ज़्यादा माना जाता था। बाबर का वजीर जिसका नाम था मीर निजामुद्दीन खलीफा, मुग़ल साम्राज्य का मेहंदी ख्वाजा यानी कि बाबर की बड़ी बहन का पति को सौंपना चाहता था, लेकिन बाद में वजीर ने हुमायूं को ही शासन तंत्र चलाने को कहा। देखिए ध्यान से समझिएगा कि बाबर का वजीर था एक जिसका नाम था मीर निजामुद्दीन खलीफा, मुग़ल साम्राज्य की मेहंदी ख्वाजा यानी कि बाबर की जो बड़ी बहन थी, ठीक है, उसका पति था। और बाबर क्या चाहता था कि जो वजीर था उसी को अपना शासन सौंपना चाहता था, लेकिन बाद में फिर माइंड चेंज हुआ और फिर हुमायूं को वहाँ पे शासक बनाया गया था। हुमायूं का विवाह के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो हुमायूं का विवाह हमीदा बानो से 1541 ईस्वी में हुआ और ये उस वक्त जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। हमीदा बानो बेगम फारस के शिया मतावलंबी मीर अकबर अली जामी की पुत्री थी। आपको पता है कि यहाँ पर जो है जब बिलग्राम में फिर चौसा का युद्ध हुआ था उस टाइम हुमायूं का जो है हार हुई थी और उसके बाद वो क्या है अपना राजपाट सभी छोड़ के चले गए थे बाहर घूमने के लिए, एक तरह से घूमने के लिए क्या जाएंगे, राजपाट निकाल दिया गया था, तो यहाँ वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसी दरमियान में इसका शादी हो गया था 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से, ठीक है, जो किसकी पुत्री थी, तो अकबर अली जामी की पुत्री थी। अब हम लोग आते हैं शेर खां का आत्मसमर्पण। देखिए हुमायूं के शासनकाल में जो भी चीज़ें हुई है वो उसके बारे में हम लोग छोटा छोटा क्या है देखते चलेंगे ताकि हमारा टॉपिक क्लियर होते रहेगा। शेर खां बहुत अहम रोल है शेर खां हुमायूं के जीवन में। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला जीता। वह किला शेर खां के अधीन था और शेर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और किले को शेर खां के आधिपत्य में ही रहने के लिए दिया गया। देखिएगा बात कहाँ कहाँ से उठ रहा है। 1526 से आया, 30 में बाबर की मृत्यु होती है, ये राजगद्दी पर बैठते हैं हुमायूं और उसके बाद 1532 ईस्वी में क्या होता है, चुनारगढ़ का किला ये जो है जीत लेता है। और चुनारगढ़ का जो किला था वो शेर खां के अधीन में रहता था। शेर खां को आत्मसमर्पण करा दिया जाता है और किले को फिर से शेर खां के आधिपत्य में ही रहने दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारा किला था, हमने जीत लिया, अब तुम हमारे स्टाफ हो। समझ गए? तो इसका मतलब ये था। चौसा का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। आगे चलकर शेर खां ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली और 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुमायूं से किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और चौसा का युद्ध हुमायूं को पतन का कारण बना। देखिए 1532 ईस्वी में इसने शेर खां को पराजित करके वो किला जो है उसी को सौंप दिया गया, लेकिन यहाँ पे शेर खां ने क्या किया कि अपना अस्तित्व को बनाए रखा, अपना इतना मजबूत हो गया कि 26 जून 1539 को एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध और उसमें हुमायूं की हार हो जाती है और यही हार जो है हुमायूं के पतन का कारण बन जाता है। समझ गए? डेट आपको पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, 26 जून 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुई, जिसमें शेर खां विजयी हुए और हुमायूं की हार हुई। समझ गए? देखिए उसके बाद यहाँ पर आगे आपका आता है चौसा के युद्ध के बाद जो है हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती ने बचाकर आगरा पहुंचाया और इस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा भी बनाया था। चौसा का युद्ध इतना खतरनाक था कि इसको बचाने के लिए एक व्यक्ति आया, जिस तरह से कह सकते हैं उसके लिए तो ऊपर वाला ही वो फीलिंग आया होगा उसके टाइम। निजाम नामक भिश्ती ने इसको बचा करके आगरा पहुंचा दिया था। देखिए शेर खां ने शेर शाह की उपाधि कब ग्रहण की, तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण कर ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के चलवाए। तो मान के चलिए राजा महाराजा जो उस टाइम के थे अपने नाम पर कुछ भी जारी करा देते थे, सिक्के चला दिए। शेर शाह सूरी के द्वारा ही यहाँ पे सिक्के चलवाए गए थे प्रथम बार। समझ गए ना, ये वही शेर शाह सूरी है। तो शेर खां से शेर शाह ये बन गया। समझ गए? तो इसने बहुत कुछ ऐसा फिर काम किया। उसके बाद उसी से सटा हुआ तुरंत एक युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में और उस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो हुमायूं व शेर शाह के बीच फिर एक युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी को और जिसका नाम रखा गया कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। देखिए ये दोनों युद्ध एक ही चीज़ है। ठीक है, जिसमें हुमायूं पराजित होकर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश हो गया। 1539 में तो हुआ ही था, किसी तरह से बचा, लेकिन फिर यहाँ से फिर 40 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हो गया, जिसमें ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि निर्वासित जीवन जीने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, विवश हो गया। हुमायूं ने 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया और इस निर्वासित जीवन में उसके साथ उसका छोटा भाई हिंदाल भी उसके साथ साथ में था। हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प की सहायता पाकर भारत को पुनः जीतने का प्रयास किया।
तब तक क्या हुआ, यहाँ पे शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। देखिए 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और 1553 में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई, जिससे हुमायूं का मनोबल बढ़ गया और वह भारत जीतने के लिए फिर से प्रयास करने लगा। और हुआ वही कि जब शेरशाह की मृत्यु हुई, इसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हुमायूं का दबदबा बढ़ गया और इन्होंने फिर उसे क्या हुआ, राज्य छीनने में सफल रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक युद्ध होता है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध, यहीं से पासा पलट जाता है। 12 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से कर ली। तो यहाँ पर 1540 ईस्वी में इसकी राजपाट पूरे छीन गई थी। 15 साल ये बाहर रहा, लेकिन भारत को जीतने का ख्वाब ये छोड़ा नहीं था। और मौका देख करके जैसे ही मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, यहाँ पे इस युद्ध में सिकंदर सूर की पराजय हुई और हुमायूं यहाँ पे जीत गया। हुमायूं ने दिल्ली में पुनः अपने आप को जो है भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब आते हैं कि हुमायूं की जो मौत हुई वो किस तरह से हुई। जन्म से लेकर के हम लोग पूरा राजपाट, राजगद्दी, माँ, बहन, भाई जो भी थे सारा डिटेल में हम लोग अभी तक देख लिया है। अब इसकी मृत्यु से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मृत्यु कब हुई, तो 24 मई 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसलकर गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ पे बनता है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 24 मई 1556 ईस्वी को। कैसे, कहाँ पर हुई, तो दीन पनाह की पुस्तकालय थी, वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था या फिर उतर रहा था, उस टाइम फिसल करके गिर जाने से इसकी मौत हो गई। उसके बाद हुमायूं का जो यहाँ पे राजपाट जो संभालता है वो फिर यहाँ पर अकबर आ जाता है। ठीक है ना, तो हुमायूं के बाद फिर अकबर आ जाता है 1556 ईस्वी में, और यहाँ से फिर अकबर का अपना शासन चलता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा जिसका नाम था लेनपुल के शब्दों में कहा गया कि हुमायूं जो है जीवन भर लुढ़कता रहा। तो यहाँ पर हम लोग भी पढ़ते हैं 1508 ईस्वी से लेकर के 1530 में बाबर का मृत्यु होने के बाद, उसके पहले भी जीवन इसका वैसा कुछ खास नहीं था। तो कुल मिला के ये जीवन भर जो है लुढ़कते रहा, ऐसा हम लोगों को भी महसूस होता है पढ़ने के बाद। तो लेनपुल का ये जो है शब्द था। और यहाँ पर आपका समाप्त होता है हुमायूं का टॉपिक। कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।